कहानी शुरू होती है छबीली बाई के कोठे से, जहां गांव के अमीर लोग छबीली बाई का मुजरा देखने आए होते हैं। छबीली बाई जमकर सबको अपना नाच दिखाती है। मुजरा खत्म होने के बाद गांव का दगड़ू सेठ छबीली के पास आता है। पहले तो ये दगड़ू सेठ छबीली के डांस और खूबसूरती की तारीफ करता है और फिर बोलता है मुंह मांगा पैसा ले ले और अपनी दे दे। छबीली दगड़ू सेठ को बोलती है ना। दगड़ू सेठ बोलता है कि तुझे एक बार के लिए मुंह मांगे पैसे दूंगा, बोल देगी या नहीं। जिस पर छबीली बोलती है नहीं। छबीली के मुंह से अपने लिए ना सुनकर दगड़ू सेठ गुस्सा होने लगता है और पूछता है कि तू क्यों ना दे रही। तो छबीली बोलती है कि आज इतवार है और आज छबीली जिसको भी देगी अपनी मर्जी से देगी। और ये कहकर छबीली वहां से चली जाती है। दगड़ू सेठ का चेला उससे बोलता है कि ये तो तुम्हारे साथ केएलपीडी कर गई। तो दगड़ू बोलता है कि कल अपने औजार को लोहा बनाकर आऊंगा और फिर इसकी लूंगा, जिससे ये अगले 4 दिन तक हिल भी नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सब ने हमारे इस चैनल को इतने कम समय में जो प्यार दिया है वो सच में कमाल का है। लेकिन अभी भी तुम में से ज्यादातर लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और हिलाकर निकल लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो भाइयों, थोड़ा सा प्यार चैनल को सब्सक्राइब करने में भी दिखा दो। छबीली अपने रूम में जाती है, जहां उसके बाप की उम्र का गांव का प्रधान उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रधान छबीली को एक महंगा हार गिफ्ट करता है, जिससे छबीली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद छबीली और प्रधान दोनों जमकर सहवास क्रिया का आनंद लेते हैं। प्रधान के साथ संभोग के दौरान छबीली को अपने पास्ट की एक बात याद आ जाती है। छबीली की माँ छबीली को एक ग्लास में दूध लाकर देती है, जिस पर छबीली पूछती है कि ये दूध किसी और ने जूठा तो नहीं किया। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि बेटा जूठा नहीं किया, बस थोड़ा सा चखा है, ये देखने के लिए कि चीनी ज्यादा तो नहीं हो गई। इस पर नाराज होकर छबीली अपनी माँ से बोलती है कि उसे किसी का भी जूठा खाना पसंद नहीं है और ग्लास वाला दूध फेंक देती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जिस छबीली का किसी समय इतना एटीट्यूड था, आज वो एक वेश्या बन गई है। गांव का एक चोमू जिसका नाम मनोहर होता है कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ बैठा गांव का एक रामू काका जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो इस चोमू को बुलाकर हालचाल लेने लगता है। चोमू बोलता है कि वो स्कूल जा रहा है, तो ये रामू काका उस चोमू को बोलता है कि अब शादी कर ले, कब तक हिलाता रहेगा और तेरी बूढ़ी माँ को सहारा भी मिल जाएगा। जिस पर चोमू बोलता है कि वो तो बाल ब्रह्मचारी है, वो किसी लड़की के पास न जाएगा। चोमू की माँ कुएं से पानी भरकर ला रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। चोमू तुरंत अपनी माँ को गिरने से बचा लेता है। चोमू की माँ चोमू को बोलती है कि तू मेरी चिंता छोड़ और स्कूल के लिए रवाना हो जा पगले, वरना तुझे लेट हो जाएगा। दगड़ू सेठ अपने चेले को बोलता है कि आज सोमवार है और आज वो छबीली की लेगा। इसके लिए उसने बहुत सारी शिलाजीत खा रखी है और जमकर सांडे का तेल लगाया है, जिससे आज एक ही बार में छबीली की फट जाएगी। चोमू रास्ते में होता है तो उसे एक चूतिया दोस्त मिलता है, जो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहा है बे। चोमू बोलता है कि वो प्रधान के घर जा रहा है कुछ काम से। चोमू का चूतिया बोलता है कि आज प्रधान के घर सामूहिक विवाह है, कहीं वो उसमें शामिल होने तो नहीं जा रहा। जिस पर चोमू गुस्से में बोलता है कि वो किसी और काम से जा रहा है और उसको भी बोलता है कि वो बाल ब्रह्मचारी है। प्रधान अपने घर की छत पर बैठकर अपने चेले से पूछता है कि कल के सामूहिक विवाह की क्या तैयारी है। तो उसका चेला उसे बोलता है कि उसने 5 जोड़ों से बात की थी, जिसमें से सिर्फ 3 जोड़े ही तैयार हुए हैं। इस पर प्रधान कहता है कि अगर ये कार्यक्रम ठीक से नहीं हुआ तो उसे एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा। तभी वहाँ मंत्री का पीए आता है और प्रधान को बोलता है कि वो अगले दिन के कार्यक्रम में छबीली को भी बुला ले। रात में मंत्री छबीली के लेकर प्रधान को टिकट देगा। चोमू मास्टर प्रधान के घर पहुंचता है और प्रधान के चेले से पूछता है कि उसने हैंडपंप का फॉर्म भरा था, कब तक लग जाएगा। प्रधान के चेले के दिमाग में आता है कि सामूहिक विवाह में चोमू मास्टर को भी बैठा देता हूँ। वो चोमू से बोलता है कि कल सुबह 9 बजे आ जाना तो हैंडपंप दिला दूंगा, नहीं आए तो 1 साल तक रुकना पड़ जाएगा। इधर दगड़ू सेठ छबीली के कोठे पर पहुंचता है और बोलता है कि आज सोमवार है और आज उसे छबीली की लेनी है, लेकिन छबीली ये बोलकर मना कर देती है कि उसे पीरियड्स आए हैं और वो नहीं देगी।
दगड़ू सेठ बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी लेगा। इसके बाद छबीली बहुत सोशल डायलॉग बोलती है कि खुद की औरत को माहवारी आती है तो रसोई में नहीं घुसने देते और यहाँ छिनार की माहवारी से नहाने आया है। इसके बाद छबीली दगड़ू सेठ को बेइज्जत कर अपने कोठे से भगा देती है। अगली सुबह सामूहिक विवाह वाली जगह पर प्रधान का चेला प्रधान को बताता है कि एक जोड़े में से लड़की किसी और के साथ भाग गई है, तो प्रधान गुस्सा करने लगता है। फिर चेला प्रधान को बोलता है कि उसने एक चोमू को बुलाया है, उसको दूल्हा बनाकर छबीली को दुल्हन बना दो। जब मंत्री चला जाएगा तो सब अपनी जगह पहले जैसा हो जाएगा, बस प्रधान को किसी तरह छबीली को मनाना पड़ेगा। तभी वहाँ चोमू मास्टर आता है। प्रधान का चेला उसे समझाता है कि हैंडपंप वाले फॉर्म में ठप्पा लग जाएगा, लेकिन उसे 2 घंटे के लिए दूल्हा बनना पड़ेगा, जिस पर चोमू मास्टर तैयार हो जाता है। इसके बाद प्रधान एक दुल्हन का जोड़ा लेकर छबीली के पास जाता है और 2 घंटे की दुल्हन का नाटक करने के लिए उसे मना लेता है। इसके बाद इन सभी जोड़ों की शादी हो जाती है। मंत्री का पीए वहां आता है और प्रधान को बोलता है कि मंत्री जी को अचानक दिल्ली जाना पड़ा तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर विदा कर दो। मंत्री जी 3 दिन बाद वापस आकर सभी जोड़ों के घर जाएंगे और सभी से मिलेंगे। इसके बाद प्रधान की फटी होती है और छबीली और चोमू को समझाता है कि सिर्फ 3 दिन की बात है, मैनेज कर लो। चोमू मना करता है कि वो छबीली को अपने घर नहीं ले जा सकता। इसके बाद छबीली प्रधान को बोलती है कि अगर चोमू को मनाना है तो उसकी माँ के लिए हैंडपंप नहीं बल्कि नल लगवा दो, और वो भी कल सुबह तक। तो प्रधान बोलता है कि बस इतनी सी बात, कल सुबह तक लग जाएगा। इसके बाद चोमू मान जाता है और छबीली को 3 दिन के लिए अपने घर ले जाता है। चोमू छबीली को अपने साथ अपने घर ले जाता है। चोमू की माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूरे रीति रिवाज से अपनी बहू का स्वागत करने लगती है। सुहागरात के समय चोमू बोलता है कि वो नीचे सो जाएगा और छबीली बेड पर सो जाएगी, लेकिन छबीली बोलती है कि वो भी बेड पर ही सोए, वरना चोमू की माँ देख लेगी तो उसे शक हो जाएगा। इसके बाद छबीली चोमू और चोमू की माँ के लिए बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि वो चोमू का ब्रह्मचर्य तोड़ देगी, जिससे चोमू उसकी बिना लिए रह नहीं पाएगा और उसे इस घर से जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद छबीली चोमू के ऊपर चढ़ जाती है और चोमू का औजार भी हो जाता है खड़ा और रात भर दोनों जमकर करते हैं सहवास क्रिया। सुबह सुबह चोमू के घर के बाथरूम में शॉवर लग जाता है और चोमू और छबीली उस बाथरूम में एक साथ नहाते हुए दबा दबा कर संभोग करते हैं। प्रधान छबीली से मिलने चोमू के घर आता है और छबीली को देखते ही उससे लिपटने लगता है और बोलता है कि रात में वो छबीली की लेने आएगा। छबीली मना कर देती है तो प्रधान उसे सड़क पर ला देने की धमकी देता है। छबीली उसे बेइज्जत करके जाने को बोलती है और प्रधान वहां से गुस्से में चला जाता है। दगड़ू सेठ अपने घर में बैठा शराब पी रहा होता है। दगड़ू सेठ का चेला आकर बोलता है कि दारू पीते रहोगे या छबीली का कुछ करोगे भी। तो दगड़ू सेठ बोलता है कि छबीली को उठा लो, लेकिन उसका चेला बोलता है कि वो प्रधान की रखेल है। दगड़ू सेठ बोलता है कि उसका और प्रधान का 36 का आंकड़ा है, जिस पर दगड़ू सेठ का चेला बोलता है कि प्रधान को मोटा पैसा ऑफर करो, छबीली सिर्फ उसकी रखेल है, बीवी नहीं है। इसके बाद दगड़ू सेठ बोलता है कि छबीली के लिए तो वो प्रधान से भी दोस्ती कर लेगा। दगड़ू सेठ अपनी दुश्मनी भूलकर प्रधान से मिलने उसके घर जाता है और बोलता है कि उसे 1 रात के लिए छबीली चाहिए। प्रधान बोलता है कि वो कोई दल्ला नहीं है। तो दगड़ू सेठ प्रधान को बोलता है कि वो उसे MLA का टिकट दिलवा सकता है। प्रधान खुश हो जाता है और बोलता है कि छबीली को आज रात ले आओ, लेकिन प्रधान बोलता है कि आज नहीं कल, क्योंकि कल दिन में मंत्री आने वाला है। तभी वहां मंत्री का पीए आता है और बताता है कि मंत्री जी संसद के काम से गए हैं और आने में 1 महीने का समय लगेगा। ये सुनकर दगड़ू सेठ भड़क जाता है और प्रधान को बोलता है कि वो 1 महीने तक नहीं रुक सकता है और उसे आज रात को ही छबीली चाहिए। इसके बाद प्रधान का चेला प्रधान को समझाता है कि छबीली को उसके कोठे पर ले जाकर दगड़ू से उसकी बोली लगवाते हैं। इधर चोमू अपने घर पहुंचता है और फिर से चोमू और छबीली दबा दबा कर सहवास क्रिया में लग जाते हैं। प्रधान गुस्से में चोमू के घर पहुंचता है और छबीली को बहुत ही बदतमीजी से बुलाता है। चोमू की माँ आती है और प्रधान से पूछती है कि वो उसकी बहू को ऐसे क्यों बुला रहा है। तब तक छबीली भी वहां आ जाती है। प्रधान चोमू की माँ को बोलता है कि ना तो ये तेरी बहू है और ना ही तेरे बेटे की पत्नी, ये कोठे पर धंधा करने वाली छिनार है। इस बात से चोमू और उसकी माँ दोनों को ही शौक लगता है, जिसे देखकर छबीली प्रधान को बोलती है कि ये सब ड्रामा खत्म करो
मैं अपना सामान लेकर आती हूँ और साथ में चलती हूँ। इसके बाद प्रधान छबीली को अपने साथ लेकर चला जाता है। चोमू की माँ चोमू से पूछती है कि क्या ये सब सच है, जिस पर चोमू बोलता है कि हाँ ये सब सच है। इसके बाद चोमू की माँ बोलती है कि उसने छबीली को अपनी बहू और अपनी बेटी जैसी माना है। चोमू जाकर प्रधान को बोल दे कि छबीली पहले जो भी रही हो अब चोमू की पत्नी है। इसके बाद चोमू छबीली के पास जाता है और बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके घर की बहू है। प्रधान चोमू का मजाक उड़ाता है कि ये लड़की एक वैश्या है और वैश्या किसी की पत्नी या बहू नहीं होती, जिस पर चोमू प्रधान पर काफी गुस्सा करता है और छबीली भी प्रधान को बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। प्रधान और दगड़ू सेठ साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। प्रधान छबीली से बदला लेने के लिए छटपटा रहा होता है। दगड़ू सेठ प्रधान से कहता है कि वो अब ऐसा खेल रचेगा कि छबीली अब ना तो उस चोमू की पत्नी रह जाएगी और ना ही कोठे पर बैठने लायक रह जाएगी, और दोनों छबीली को बर्बाद करने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ चोमू और छबीली रात में फिर से एक दूसरे के साथ दबा दबा कर संभोग क्रिया करने लगते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज का ये सीजन खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या दगड़ू और प्रधान मिलकर छबीली से बदला ले पाएंगे या चोमू मास्टर मनोहर और छबीली अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही सहवास क्रिया करते करते आराम और प्यार से बिताएंगे? आगे की कहानी में अब कौन सा ट्विस्ट और कब आएगा? क्या होगा जब बाकी के गांव वालों को छबीली की असलियत के बारे में पता चलेगा? दोस्तों, अगर आप इस वेब सीरीज की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी दिलचस्प वेब सीरीज या मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।